जी देखिए, देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा 15 नवंबर 2021 से ये शिमला विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके गेट के बाहर से ये पदयात्रा का भी आरंभ किया गया था और जिस पदयात्रा को शव यात्रा के तौर पर हरिद्वार तक ले जाया गया। 5 दिन में हम लोगों ने हरिद्वार का सफर तय किया। 21 तारीख को हम लोग हरिद्वार पहुंचे और जैसा हम लोग शिमला से कह के चले थे कि ये जो जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की जो शव यात्रा है उस शव यात्रा का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा। 21 तारीख को हमने उस अर्थी का अंतिम संस्कार किया जो जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की अर्थी थी और हम लोग जैसा कहकर चले थे कि वहाँ पर उसका पिंडदान करके मुंडन करवाया जाएगा। सैकड़ों हमारे साथियों ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने मुंडन करवाए। वहाँ से हम लोगों ने गंगा मैया का आशीर्वाद साथ लेकर, गंगा जल को साथ लेकर स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा का शंखनाद किया। 21 तारीख को वहाँ से हम लोग पैदल चले, लेकिन उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब के पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार के द्वारा सहयोग न मिलने की वजह से ये पदयात्रा हमें पांवटा साहिब से शुरू करनी पड़ी। पांवटा साहिब से हम लोग कई जिलों में से, कई क्षेत्रों में से होते हुए हमीरपुर पहुंचे थे 2 तारीख को। 2 तारीख को जो 800 किलोमीटर का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था पैदल यात्रा का, तो वो 800 किलोमीटर की पदयात्रा का लक्ष्य हमीरपुर गांधी चौक पे पूरा किया गया। तीसरे चरण में पदयात्रा के साथ साथ रथ यात्रा का के तौर पर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जवाली में पहुंचे। 10 दिसंबर को हम लोग लाखों की संख्या में देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के वीर योद्धाओं की मेहनत को देखते हुए पूरा का पूरा स्वर्ण समाज जहां पर अपने घरों से निकलकर धर्मशाला की ओर कूच कर रहा है, वो धर्मशाला 10 दिसंबर को पूर्णतः बंद होने वाला है। आपने ये जो रैली निकाली है हरिद्वार से आप आए हो, तो किस सिलसिले में और आपकी क्या डिमांड्स है? जी देखिए, देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा 15 नवंबर 2021 से ये शिमला विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है उसके गेट के बाहर से ये पदयात्रा का भी आरंभ किया गया था और जिस पदयात्रा को शव यात्रा के तौर पर हरिद्वार तक ले जाया गया। 5 दिन में हम लोगों ने हरिद्वार का सफर तय किया। 21 तारीख को हम लोग हरिद्वार पहुंचे और जैसा हम लोग शिमला से कह के चले थे कि ये जो जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की जो शव यात्रा है उस शव यात्रा का अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जाएगा। 21 तारीख को हमने उस अर्थी का अंतिम संस्कार किया जो जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी SC/ST एक्ट की अर्थी थी और हम लोग जैसा कहकर चले थे कि वहाँ पर उसका पिंडदान करके मुंडन करवाया जाएगा। सैकड़ों हमारे साथियों ने, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने मुंडन करवाए। वहाँ से हम लोगों ने गंगा मैया का आशीर्वाद साथ लेकर, गंगा जल को साथ लेकर स्वर्ण समाज अधिकार पदयात्रा का शंखनाद किया। 21 तारीख को वहाँ से हम लोग पैदल चले, लेकिन उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब के पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार के द्वारा सहयोग न मिलने की वजह से ये पदयात्रा हमें पांवटा साहिब से शुरू करनी पड़ी। पांवटा साहिब से हम लोग कई जिलों में से, कई क्षेत्रों में से होते हुए हमीरपुर पहुंचे थे 2 तारीख को। 2 तारीख को जो 800 किलोमीटर का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था पैदल यात्रा का, तो वो 800 किलोमीटर की पदयात्रा का लक्ष्य हमीरपुर गांधी चौक पे पूरा किया गया। तीसरे चरण में पदयात्रा के साथ साथ रथ यात्रा का के तौर पर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जवाली में पहुंचे। 10 दिसंबर को हम लोग लाखों की संख्या में देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के वीर योद्धाओं की मेहनत को देखते हुए पूरा का पूरा स्वर्ण समाज जहां पर अपने घरों से निकलकर धर्मशाला की ओर कूच कर रहा है, वो धर्मशाला 10 दिसंबर को पूर्णतः बंद होने वाला है। इस तपोवन विधानसभा में पहली बार 50 सालों में इन भाजपा कांग्रेस के स्वर्ण विरोधी नेताओं का शुद्धिकरण किया जाना है। आज तक हिमाचल प्रदेश में ऐसा कभी मौका नहीं आया, क्योंकि 50 सालों से लगातार ये भाजपा कांग्रेस के लोग हमारे स्वर्ण समाज के लोगों को, परिवारों को मात्र वोट बैंक के नाम पर प्रयोग करते आए। पहली बार इनका शुद्धिकरण करने का निर्णय ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के वीर योद्धाओं ने उठाया और जिस तरीके से 10 दिसंबर को हमने कहा है
क्योंकि जब पहले हम लोग 12 अप्रैल को देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा और स्वर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन ठाकुर जी आमरण अनशन पे बैठे थे, हजारों की संख्या में लोग उससे भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की मेहनत को देखते हुए शिमला की ओर कूच किए थे। वहां पर प्रदेश सरकार ने बैरिकेडिंग करी थी। उसके बाद 15 जुलाई को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए गए थे। वहां पर भी प्रदेश की पुलिस ने प्रदेश की सरकार के निर्देशों पर वहां पर हमें रोकने का प्रयास किया। 10 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया था मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ। 2 अगस्त को फिर देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने हजारों की संख्या में विधानसभा का घेराव किया था। बैरिकेडिंग करी गई, हमारे लोगों को जाने से रोका गया। लेकिन आपके इस कांगड़ा जिला में और आपके ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश की सरकार और 68 विधायकों को मैं ये चेतावनी देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार भूलकर भी 1% भी बैरिकेडिंग मत करना, क्योंकि अगर इस बार बैरिकेडिंग की जाएगी, पिछली बार हम लोगों ने अपने संयम को बनाकर रखा, अपने शालीनता को बना के रखा, लेकिन इस बार स्वर्ण आयोग गठन की मांग जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा ही इस हिमाचल प्रदेश में उठाई गई। पहली बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा की सोच के अनुसार स्वर्ण आयोग गठन का मुद्दा इस हिमाचल प्रदेश में चला। हमारी अनदेखी की है, अनसुनापन किया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन 11 महीनों से लगातार प्रदेश की सड़कों पर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार वायदा करके मुकर गए। 10 तारीख को जब हम लोग आएंगे तो प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के विपक्ष को, 68 विधायकों को मैं बोलना चाहता हूँ, भूलकर भी बैरिकेडिंग मत करना। पहले शालीनता दिखाई, लेकिन विधानसभा के गेट तक इस बार सारे के सारे बैरिकेड टूटेंगे, सारे के सारे बैरिकेड टूटेंगे। हम विधानसभा के गेट से अंदर जाएंगे नहीं, और जब तक प्रदेश की पूरी सरकार, पूरा विपक्ष बाहर गेट के पास आकर नीचे इस मातृभूमि, इस भारत भूमि के ऊपर बैठकर हमारे देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के वीर योद्धाओं की मेहनत को देखते हुए आए हुए स्वर्ण समाज के लाखों लोगों के साथ जब तक कि प्रदेश की सरकार बैठकर बात नहीं करेगी, स्वर्ण आयोग की घोषणा इस बार जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री उस गेट के बाहर से नहीं करेंगे, चारों तरफ से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ना अंदर किसी को जाने दिया जाएगा, ना अंदर से बाहर किसी को आने दिया जाएगा। ये बात मैं आपके जिला कांगड़ा में, आपके इस विधानसभा क्षेत्र ज्वाली से आपके माध्यम से मैं प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूँ। और बहुत जगह जो प्रदेश की सरकारें, विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो भाजपा के, हमारे लोगों को, हमारे लोगों के परिवारों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को ट्रांसफर करने की धमकी दे रहे हैं, किसी को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं, किसी और तरीके से धमकियां दी जा रही। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और इन लोगों को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि पहले आप लोगों ने बड़ी अपनी ताकतों का प्रयोग कर लिया। इस बार आप भाजपा कांग्रेस के 68 विधायकों, जितना दम तुम्हारे अंदर है अपनी ताकत का प्रयोग कर लो। जितना हमारे लोगों को रोक सकते हो रोक कर दिखाओ, क्योंकि इस बार ये प्रलय विधानसभा की ओर कूच कर रही है। ये हमने कहा है कि ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा लठ गाड़ कर इन भाजपा कांग्रेस वालों के बीच में खड़ा होगा। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।